हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है, संप्रेषण में अवरोध कितने प्रकार के होते हैं। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस किए थे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मेन टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, संप्रेषण में अवरोध कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमारा है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर को हिंदी में शब्दार्थ अवरोध बोला जाता है या लैंग्वेज बैरियर, भाषागत अवरोध बोला जाता है। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर को संगठनात्मक अवरोध कहा जाता है। हमारा इमोशनल और परसेप्शनल बैरियर। इमोशनल बैरियर को बोला जाता है भावनात्मक अवरोध। ओके। फोर्थ है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर को बोला जाता है भौतिक अवरोध। लास्ट है हमारा पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर को बोला जाता है व्यक्तिगत अवरोध। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिमेंटिक बैरियर के बारे में। सिमेंटिक बैरियर, लैंग्वेज बैरियर क्या होता है। ओके, सिमेंटिक बैरियर को हिंदी में क्या बोला जाता है, शब्दार्थ अवरोध और भाषागत अवरोध। तो सिमेंटिक बैरियर और लैंग्वेज बैरियर होता क्या है। सिमेंटिक बैरियर का मतलब हुआ, जैसे कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला इंसान जो बोलता है, ठीक है, वो कुछ कह रहा है और हम कुछ और समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे सेंडर कुछ कह रहा है, ये रहा सेंडर, ये कुछ कहता है, ठीक है, और ये है रिसीवर। तो सेंडर कुछ और सेंस में कोई बात को कहता है और रिसीवर कुछ और समझ लेता है। ओके, अब दिया क्या हुआ है सिमेंटिक बैरियर के बारे में। तो सिमेंटिक का मतलब क्या होता है। सिमेंटिक शब्द से अभिप्राय शब्दों के अध्ययन या उनके अर्थ से है। सिमेंटिक बैरियर से तात्पर्य संप्रेषण संबंधी भाषा में अवरोध की उत्पत्ति से है। संप्रेषण की भावनाओं की गलतफहमी व प्रेषित संदेश में उत्पन्न भ्रम से उसके मौलिक स्वरूप में बदलने की संभावना रहती है। स्टार्टिंग में हम आपको समझाए हैं सिमेंटिक बैरियर के बारे में कि सेंडर कहता कुछ और है, ठीक है, सेंडर कुछ कह रहा है और जो रिसीवर है उसको कुछ और समझ लेता है। ठीक है, मतलब हम कोई बात आपसे कह रहे हैं, ठीक है, मैंने आपसे कोई बात कहा, ठीक है, आपको उस बात का बुरा लग गया, लेकिन हम आपसे कोई बात बोले, मेरा ये था नहीं कि हम आपको दुख पहुंचाएं। ठीक है, मतलब सेंडर कोई बात कह रहा है और जो रिसीवर है उसको किसी और सेंस में उस बात को समझ रहा है। ठीक है, दैट इज़ नोन एज सिमेंटिक बैरियर। यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि संदेश अपना वास्तविक अर्थ खो देता है। जो मैसेज का मतलब होता है उसका रियल जो मीनिंग होता है वो खो देता है, अर्थात संदेश अपना वास्तविक अर्थ खो देता है। यह स्थिति तब अत्यंत जटिल हो जाती है जब संदेश सूचना को प्रेषित करने के लिए सरल सुबोध भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। ओके, आगे दिया हुआ है इंग्लिश में सिमेंटिक बैरियर के बारे में। सिमेंटिक रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मीनिंग इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। इट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ कम्युनिकेटिव लैप्स। लैंग्वेज जस्ट अभी बोला गया है, language is the most powerful base of communication process and any careless use of it can lead to a serious problem. Most of the times the barriers and breakdown in communication process is ascribed to the role of language which are described as under। कुछ सिमेंटिक बैरियर दिए हुए हैं। ओके, कुछ सिमेंटिक
बैरियर विच आर डिस्क्राइब्ड एज अंडर। तो कौन कौन से सेमेंटिक बैरियर है, ये सब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट वन इज रॉन्गली एक्सप्रेस्ड मैसेज। रॉन्गली एक्सप्रेस्ड मैसेज हिंदी में क्या बोला जाएगा? त्रुटिपूर्ण शब्द में अभिव्यक्त संदेश। एकदम शुद्ध हिंदी में बताए हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। रॉन्गली एक्सप्रेस्ड मैसेज क्या होता है मैम? अब क्या होता है मैम रॉन्गली एक्सप्रेस्ड मैसेज? हिंदी में क्या बोला जाता है? त्रुटिपूर्ण शब्द में अभिव्यक्त संदेश। ओके, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। ओके, सपोज करो ये क्यूट सी हैं, कौन है? अनुराधा मैम है। ठीक है, ये जॉब करती हैं नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश में एक कॉलेज है, कॉलेज में वो वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ओके, इनका ट्रांसफ़र हो जाता है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया का मतलब केरला में इनका ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, ये हमारा केरला है। ठीक है, केरला में मैम का ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अब केरला में कौन सा लैंग्वेज लोग बोलते हैं? मलयालम बोलते हैं। ठीक है, तेलुगु बोलते हैं। अब उनका ट्रांसफ़र हो गया केरला में। अब अनुराधा मैम का तो बेसिक जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश है, उन्हें हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज ही समझ में नहीं आता है। अब वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा? मैसेज को एक्सप्रेस करने में। अब वो वहाँ पर काम कर रही हैं, तो उस ऑफिस में एक पर्सन है, ठीक है, जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर हम पेन चेंज कर दे रहे हैं, आपको सही से समझ में आएगा। ठीक है, ये केरला है। केरला का मान लो सपोज करो ऑफिस है, ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट वगैरह हैं। ठीक है, तो उन लोगों को लैंग्वेज समझ में आती है केरला, मलयालम समझ में आता है, और मैम को तो मलयालम आता नहीं है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति है जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम करता है। ठीक है, ये जो व्यक्ति है वो क्या करता है? लैंग्वेज ट्रांसलेट करने का काम करता है। जब ये पर्सन, ठीक है, कोई कुछ बोलती है हिंदी में, तो वो क्या करता है? ट्रांसलेट करके इन लोगों को बताता है कि क्या वो कह रही हैं। ठीक है, सपोज करो जो ये व्यक्ति है, ठीक है, जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम कर रहा है, उसको सही से हिंदी या इंग्लिश नहीं आता है। ठीक है, तो क्या होगा? हमारा जो भी मैसेज, जैसे यहाँ का ये बॉस है, ठीक है, जिस ऑफिस में काम करे वहाँ के बॉस है। ठीक है, तो वो कह रहे होंगे कि नेक्स्ट मंथ में ये जो है इनका सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जो ये पर्सन, इसको तेलुगु भी नहीं सही से आ रहा है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी सही से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो उसको क्या कर रहा है? कुछ और समझ रहा है। तो वो तो बोला कि नेक्स्ट मंथ में सैलरी इंक्रीज़ होने वाली है। ठीक है, और इसे समझ नहीं आया इस पर्सन को, जो ट्रांसलेशन करने का काम कर रहा था। तो वो उसे लगता है कि जो ये बॉस हैं, बॉस बोले सैलरी को डिक्रीज़ करने का। ठीक है, तो वो बोल देता है कि आपका सैलरी नेक्स्ट मंथ से डिक्रीज़ हो जाएगा। जब डिक्रीज़ हो जाता है तो क्या होता है कि लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। जब डीमोटिवेट हो जाएंगे तो काम अच्छे से कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो गया रॉन्गली एक्सप्रेस्ड मैसेज। इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आया रॉन्गली एक्सप्रेस्ड मैसेज का? कि ये जो व्यक्ति था ट्रांसलेट करने वाला, ओके, जो ट्रांसलेट करने वाला व्यक्ति था वो क्या करता है? रॉन्गली ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, रॉन्गली एक्सप्रेस्ड मैसेज। बॉस तो बोले थे सैलरी को इंक्रीज़ करने के लिए, और ये क्या एक्सप्रेस कर देता है? सैलरी को डिक्रीज़ करने के लिए। ओके, रॉन्गली एक्सप्रेस्ड मैसेज। अब यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है अर्थहीन निर्बल शब्दों में अभिव्यक्त। अभिव्यक्त का मतलब होता है एक्सप्रेस करना। ठीक है, अर्थहीन निर्बल शब्दों में अभिव्यक्त संदेश सदैव संप्रेषण का अर्थ बदल देते हैं। एग्जाम्पल में हुआ ना कि बॉस बोले सैलरी को इंक्रीज़ करने का, अब उसे सही से तेलुगु नहीं आ रहा था, मलयालम नहीं आ रहा था, तो वो क्या करता है? मैम को
रॉन्गली मैसेज बोल देता है। बॉस बोलते हैं सैलरी इंक्रीज, वो क्या बोलता है सैलरी डिक्रीज। ओके। अर्थहीन निर्बल शब्दों में अभिव्यक्त संदेश सदैव संप्रेषण का अर्थ बदल देता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का पूरा मीनिंग ही उल्टा हो गया। अतः सदैव संदेश सूचना की गलत व्याख्या को संभावना प्रबल रहती है। यह स्थिति तब अधिक जटिल हो जाती है जब शब्दों की गलत चुनाव के अतिरिक्त संदेश में अशिष्ट शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का गलत क्रम व उनकी पुनरावृत्ति होती है। समझ में आया? रॉन्गली एक्सप्रेस्ड मैसेज। बॉस कुछ और कह रहा था। ओके, यहाँ पर बॉस बोला सैलरी इंक्रीज करने को, जो ट्रांसलेटर था उसे सही से तेलुगु मलयालम नहीं आ रहा था। ठीक है, तो वो क्या करता है, ये जो एम्प्लॉई हैं अनुराधा मैम, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है। बॉस बोलता है कि सैलरी इंक्रीज करने को और वो बोल देता है सैलरी डिक्रीज करने को। ओके, रॉन्गली एक्सप्रेस्ड मैसेज, मैसेज को रॉन्गली एक्सप्रेस्ड कर देता है। ओके, आगे की जो टॉपिक है फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लैरिफाइड अजप्शन, अनक्लियर्ड प्री कॉन्सेप्ट, यूज़ ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और हाँ, PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉमर्स नॉलेज बाय अनुराधा मैम, इसको ज़रूर से ज्वाइन करिए। थैंक यू।